मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरी तो गाड़ी गुम हो गई, गिर गई है छज्जे पर। खिलौने खिलौने ना सबके पास होते हैं, मेरे पास खिलौने नहीं होते थे। मेरे खिलौने थे लकड़ी का एक छोटा सा गत्ता, कागज का कोई एरोप्लेन, प्लास्टिक की बोतलें, या फिर कुछ और छोटी मोटी चीजें जिसे आप कबाड़ कह सकते हो। खिलौने ना होना 7 साल की उम्र में मेरे पास एक कोई पाबंदी नहीं थी, एक मजबूरी थी। मजबूरी मेरे घर की आर्थिक हालत। उस वक्त घर की हालत ऐसी थी कि हम लोग स्कूल नहीं जा पाते थे, मैं और मेरे भाई बहन। तो मैं इतना छोटा था कि मेरे पास ना कोई काम वाम नहीं बचता था। मैं दिन भर छत पे चला जाता था, सर्दियों का मौसम था, मैं ना छत पे ना अपनी छोटी सी वो लकड़ी की गत्ते को लेकर मैं चारों तरफ दौड़ता रहता था। वहां के बाहर रेलिंग पर मैं अपनी गाड़ियां चलाता रहता था, कभी गमलों के बीच से, कभी दीवार पर। मोस्टली रेलिंग मेरा हाईवे होता था वो, कि इस पे गाड़ी तेज चलती है और अच्छा सपोर्ट मिलता था हाथ का, तो उस पे मैं गाड़ियां चलाता रहता था। तो वहां पर ना उस छत पे एक बगल में एक केले का पेड़ लगा हुआ था जिसके पत्ते उस रेलिंग पर आते थे। तो उन पत्तों का क्या था कि कभी वो पत्ते आते थे रेलिंग पर, कभी वो चले जाते थे हवा की वजह से। तो मेरा ऐसा था कि उस हाईवे पे मेरा वो सिग्नल था, वो केले का पत्ता। तो मैं गाड़ी चलाते चलाते जैसे ही वहां जाता और गलती से अगर पत्ता बीच में आ गया तो मैं रुक जाता था। ओके, अब जब अगली बार हवा आएगी तब तक मैं वेट करूंगा, तब तक मैं इससे आगे नहीं जाने वाला। तो कभी कभी बहुत देर तक हवा नहीं आती थी, पत्ता वही का वही है, और मेरा ये नहीं होता था कि मैं निकल जाऊं, नहीं, मैंने कभी सिग्नल ब्रेक नहीं किया। तो मैं चुपचाप वहीं बैठ जाता था, फिर बोर होकर नीचे बैठ गया, फिर गमलों में से कुछ कंकड़ निकालने लगे। ओके, ये तो एक बार यूं खेलते खेलते क्या हुआ कि मैं नीचे वहीं बैठा हुआ था, तो मुझे ध्यान नहीं कि कब तक मैंने गाड़ी को वहीं पर अपनी छोड़ रखी थी, और मैं नीचे बैठ के कुछ खेल रहा था। फिर वापस जब ऊपर उठा तो देखा मेरी गाड़ी गायब, पत्ता भी गायब। मैंने बोला गाड़ी कौन ले गया। मैंने चारों तरफ गमलों के बीच, छत पर, इधर उधर दूर जाकर ढूंढ रहा हूँ। मुझे लग रहा है गाड़ी खुद चल कर गई है। मैं दूर जाकर ढूंढ रहा हूँ, ढूंढते ढूंढते मेरे को पता नहीं क्यों लगा कि नीचे देखता हूँ। जब मैं वही पत्ते वाली जगह पर दोबारा गया तो मैंने नीचे झांका तो पाया कि मेरी गाड़ी उस छज्जे पर जाकर अटक गई है, नीचे वाले छज्जे पर जाकर अटक गई है। मैं बड़ा उदास, बहुत उदास कि अब क्या होगा, गाड़ी तो है नहीं। इतना उदास हुआ कि मैं नीचे आ गया और जाकर दोपहर में सो गया, पहली बार शायद अपने उसमें मैं सो गया। शाम को उठा तो मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है, खेल नहीं रहा है, छत पर क्यों नहीं है अभी तक तू शाम के टाइम में। मैंने मम्मी को बोला, मम्मी मेरी तो गाड़ी गुम हो गई, गिर गई है छज्जे पर। मम्मी ने कहा कि अच्छा चलो देखते हैं। मम्मी ने एक छोटा सा डंडा लिया, छत पे गई, बहुत कोशिश की मम्मी ने, जबकि वो एक असली गाड़ी भी नहीं थी, एक छोटी सी खिलौना भी नहीं था वो, फिर भी मम्मी ने बहुत कोशिश की उसको वहां से गिराने की, लेकिन वो नहीं गिर पाया। फिर हम दोनों उदास होकर नीचे आ गए। उस दिन मैं रात भर उस गाड़ी और सिग्नल के बारे में सोचता रहा। सुबह उठा तो देखा मेरे पास सचमुच की एक छोटी सी कार है, मेरे तकिए के बगल में रखी हुई। एक बिल्कुल हॉट व्हील्स वाली आती है ना, जो एकदम छोटी सी टीन की कार, मजबूत सी, बहुत अच्छा चलती हो। मैं देख के बहुत खुश, कह रहे क्या कार मिली मुझे। मैं उछलता हूँ पापा के पास, पापा आप लाए? पापा ने बोला कि नहीं नहीं बेटा, मम्मी लाई है। मैं मम्मी के पास गया, मैं मम्मी को किचन में देख रहा हूँ। मम्मी ने चुपचाप घी, चीनी और रोटी को लपेट कर दिया। मैं चुपचाप खाना चालू, कोई नाक से तोड़ना नहीं, मैं खुश। मम्मी आज जो दे दे मैं वो खाऊंगा। मम्मी ने बोला सीधे शाम को छत पे जाना, मैंने बोला सीधा शाम को छत पे जाऊंगा। मैं दिन भर घर में खेलता रहा। शाम हुई, मुझे भाई अपनी गाड़ी का स्पीड टेस्ट लेना था हाईवे पे, ये कितना तेज जा सकती है मेरे हाईवे पे। मैं हाईवे पे पहुंचा शाम को, मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ तेजी से, बीच में आया सिग्नल, केले का पत्ता। मैं सिग्नल को देख कर मुझे लगा कि ये धोखा देगा फिर से, मैं नहीं रुकूंगा इस पे। ठीक है, मेरे हाथ छोटे छोटे थे, मैंने क्या कि उस बड़े से केले के पत्ते पर गाड़ी चढ़ी और उसी टाइम जोर से हवा आई और वो गाड़ी लुढ़क कर केले के तने के अंदर चली गई। मैं ना बड़ा उदास। आपको एक सवाल है छोटा सा, आपको कब लगता है आप समझदार हो? मैं वहां पर आधे घंटे खड़ा था,
मैं एक बार भी दौड़कर मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी को बुलाने नहीं गया कि मेरी गाड़ी वहां जाकर फंस चुकी है, मुझे किसी की मदद चाहिए। मैं जानता था वहां से वो निकल नहीं सकती। मैं आधे घंटे तक चुपचाप ये खड़ा सोचता रहा कि मैं नहीं चाहता कि मम्मी फिर से अपने छोटे वाले पर्स से पैसे निकालकर चुपके से मेरे लिए गाड़ी लाकर रखे। मैं वहीं खड़ा खड़ा सोचता रहा। मैंने उस केले के पेड़ से हाथ जोड़ के बोला, प्लीज मेरी गाड़ी दे दो, प्लीज दे दो। मैं शायद रोया भी, लेकिन उस दिन पहली बार मुझे लगा कि मैं ना जैसे समझदार हूं, 7 साल की उम्र में समझदार। उसके बाद मैं चुपचाप नीचे आया, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, मम्मी ने जो दिया खाया। उसके बाद अगले दिन मैं फिर से छत के ऊपर, मैं नहीं चाहता था कि मम्मी को पता चले कि मेरी गाड़ी गुम हो चुकी है, नई लाई हुई गाड़ी उस दिन गायब हो गई। फिर मैं छत पे अपना ढूंढ रहा था, ऐसे टहल रहा था कि मुझे कुछ और कबाड़ी या खिलौना मिल जाए खेलने के लिए। तो मैंने देखा कि मम्मी आई है छत पे कपड़े डालने। मैंने झट से इधर उधर देखा तो एक माचिस की छोटी सी डिबिया मिली मुझे। मैं उसको उठाकर ऐसे एक्टिंग करने लगा जैसे कि मैं गाड़ी चला रहा हूँ। मम्मी को शक नहीं हुआ। ये चीज कई महीनों तक चली, महीने या हफ्तों तक कह लो, महीनों तक चली, मुझे याद नहीं। लेकिन कभी भी मैंने मम्मी को पता नहीं चलने दिया कि मेरी गाड़ी गुम हो चुकी है। एक दिन रात को मैं सो रहा था तो अचानक से ऐसा लगा कि आंधी आई है, बारिश हो रही है। मैं उठकर बैठ गया तो सचमुच आंधी और बारिश आई थी, खिड़कियां बज रही थी। तो मैं ना बड़ा खुश हो गया कि अब तो केले का पेड़ गिरेगा और मेरी गाड़ी आएगी बाहर। अब तो केले का पेड़ गिरना ही चाहिए। उसके बाद मैं यही सोचते सोचते कब सो गया। सुबह उठने के बाद सबसे पहला मेरा जो काम था, मैं दौड़कर नीचे जाकर देखा तो पता चला ये तो वैसे ही खड़ा है। कुछ नहीं हुआ इसको। मैं ये भी कोशिश कर रहा था जानने की वो वाला पत्ता गिरा या नहीं जिसके अंदर गई थी, लेकिन पत्ते गिरे थे लेकिन नहीं। फिर भी मैंने कोशिश चालू की। मैं उस गीले घास और गीले पत्तों के बीच से अपनी गाड़ी ढूंढने की कोशिश करने लगा। बहुत कोशिश की, मुझे मेरी गाड़ी मिली, मेरी लकड़ी के गत्ते वाली गाड़ी, जो छज्जी पर से पानी में बह के बारिश में नीचे गिरी थी। मैं बहुत खुश हुआ, बहुत ज्यादा खुश, शायद इतना ज्यादा खुश कि मेरी वो असली खिलौने वाली गाड़ी भी मिलती तो ना खुश होता। मैं बहुत खुश था। मैं वापस घर गया, मैं फिर से छत पर था, मैं फिर से हाईवे पर था और फिर से मैं अपनी गाड़ी दौड़ा रहा था और मैं समझदार था। Like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Ting, ting.